नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अभय कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस में। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे श्लोक, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था। 2 वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी थी और चलिए आज हम लोग करते हैं अगली वीडियो। तो अगली वीडियो की बात करें अगर हम, तो देखते हैं। देखो, क्वेश्चन हमसे कहा गया कि सभी गायक क्या हैं, कवि क्या हैं, गायक हैं। यानी कि कवि जितने भी हैं वो किसके अंदर आएंगे, आप कहोगे गायक के अंदर। किसके अंदर आएंगे, गायक के अंदर। उसके बाद में कुछ लेखक क्या हैं, गायक हैं। यानी कि लेखक क्या है, कुछ गायक का पार्ट है, कुछ यानी कि क्या लेखक है। ये हो गया। अब देखो लेखक कितना अंदर जाएगा, इसको अंदर रखेगा या इसको थोड़ा टच करेगा, इसकी कुछ गारंटी नहीं है। उसके बाद निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष पहला है आपके पास कि सभी कवि गायक हैं। मुझे बताओ, सभी कवि गायक हैं, सभी कवि गायक हैं। हमने कहा ठीक है। और देखो, वैसे तो आपको लग रहा होगा कि ये सही है, वैसे तो आपको लग रहा होगा कि सही है, लेकिन अगर हम बात करें कि स्टेटमेंट क्या है, सभी कवि गायक हैं, तो जो रीस्टेटमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, गलत होता है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। उसके बाद में कुछ गायक लेखक हैं, कुछ गायक लेखक हैं, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ गायक लेखक हैं, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद कुछ कवि गायक हैं, कवि और गायक के बारे में, कुछ कवि गायक हैं। अगला क्या है, अगला है आपके पास कुछ कवि गायक हैं। देखो, कुछ कवि गायक हैं, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद में कुछ कवि गायक नहीं है, कुछ कवि गायक नहीं है। कवि और गायक, कुछ कवि गायक नहीं है। तो इसकी बात करें अगर हम, तो ये देखो पॉजिटिव के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी कि देखो, जब स्टेटमेंट पॉजिटिव होते हैं और कथन क्या हो, नेगेटिव हो, तो हम डायरेक्ट उसको देखते ही गलत कर देते हैं। ये आपको हमने पहली वीडियो में, पहली क्लास में समझाया था, बताया था नोट करके। तो इसमें क्या हो जाएंगे, आपके पास 2 हो जाएंगे, यानी कि सेकंड और थर्ड अनुसरण करते हैं या फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं, ये हो जाएगा आपके पास सही। क्लियर। तो देखते हैं आज। देखो, अगर हम आज की बात करें तो आज जो आइदर और की कंडीशन होती हैं उन पे बात करते हैं। तो आइदर और के लिए मतलब या वाली स्थिति होती है, यानी कि या तो पहला या तो दूसरा सही होगा। तो वो जो स्थिति होती है वो कहाँ पर यूज होती है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्या होती है कि वो स्थिति, तो देखते हैं कहाँ कहाँ यूज होती है। तो सबसे पहले देखो, या तो पहला या दूसरा, मतलब हम कह सकते हैं या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है। ये जब आपको आंसर टिक करना होता है तो इसकी स्थितियाँ क्या क्या होती हैं। तो इसकी जो सबसे पहली स्थिति होती है, सबसे पहली स्थिति इसकी क्या होती है, तो जो सबसे पहली स्थिति होती है उसकी अगर हम बात करें तो देखो, पहली स्थिति होती है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक जैसे होने चाहिए। क्लियर। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक जैसे होने चाहिए। दूसरी स्थिति यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति जो होती है, यानी कि दोनों ऐसे निष्कर्षों में संदेह होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संदेह होना चाहिए, उसके बाद जो चौथी स्थिति होती है आपके पास, जो चौथी स्थिति होती है, यानी कि हम कह सकते हैं चौथी स्थिति क्या होती है, दोनों निष्कर्ष क्या होने चाहिए, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। देखो, गलत होने चाहिए का मतलब और संदेह का मतलब हम कह सकते हैं एक ही होगा। तो ये हो गई हमारे पास 4 कंडीशन होंगी। और
कहाँ कहाँ पर मतलब हम कह सकते हैं किन किन के बीच में आइदर और का केस बनता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, एक होता है कुछ व कुछ नहीं के बीच, दूसरा होता है कुछ व कोई नहीं के बीच, तीसरा होता है सभी व कुछ नहीं के बीच। समझ रहे? ये हमारे पास 3 स्थितियाँ होती हैं जहाँ पर आइदर और लगते हैं, आइदर और बनता है। तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल हम आपके सामने लिखते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो पहला एग्जाम्पल होगा आपके पास कि कुछ ए बी है। क्या है? कुछ ए बी है। दूसरा हो जाएगा कि कोई बी सी नहीं है, सी नहीं है, कोई भी सी नहीं है। निष्कर्ष लिखते हैं पहला। तो निष्कर्ष पहला हो जाएगा आपके पास, पहला निष्कर्ष हो जाएगा कुछ ए सी है। क्या हो जाएगा? कुछ ए सी है। दूसरा हो जाएगा कोई ए सी नहीं है। तो हमें सबसे पहले देखनी है कंडीशन कि कौन कौन सी कंडीशन पे आइदर और लगता है। तो ये निष्कर्ष, ये यानी कि ये दोनों हो जाएंगे आपके पास कथन, इधर दिख तो रहा है ना, कथन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके पास निष्कर्ष, ये हो जाएगा दूसरा। तो देखते हैं पहले कैसे सॉल्व करते थे कि कुछ ए बी है, इसका वेन डायग्राम, यानी कि कुछ ए क्या हो जाएंगे, ए का कुछ कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा, बी। क्लियर? क्लियर। उसके बाद में कोई बी सी नहीं है, यानी कि बी सी से क्या बनेगा, दूर बनेगा। हमने कहा सही है। उसके बाद निष्कर्ष कह रहे पहला क्या है कि कुछ ए सी है। देखो ए और सी के बारे में आप कह सकते कुछ, हम कहेंगे कुछ नहीं कह सकते। तो ये क्या हो जाएगा भाई, संदेह है ना कि ए और सी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, हम कहेंगे गलत। कोई ए सी नहीं है। देखो ना तो हमने कहा था कि इनके साथ होने की गारंटी है और ना ही इनके अलग होने की गारंटी है, तो हम कहेंगे ये क्या हो जाएगा, गलत। दोनों गलत हो जाएंगे। अब देखो ये क्या कंडीशन थी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक जैसा होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, दोनों निष्कर्षों में संदेह होना चाहिए, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। ये 4 कंडीशन जहाँ फॉलो होंगी, उसके बाद में जब ये स्थिति होगी तब मतलब हमारा आइदर और का केस होगा। तो देखते हैं पहली कंडीशन क्या है आपके पास कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। देखते हैं, देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो कह रहे कि कुछ ए सी है, यानी कि ए और सी, यानी कि ए और सी, यानी कि हम कह सकते सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारे पास दोनों क्या हैं, सेम है। क्लियर? आपने कहा पहली कंडीशन तो फॉलो हुई। दूसरी क्या है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होना चाहिए, यानी कि ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। ये भी कंडीशन फॉलो हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है कि दोनों निष्कर्षों में संदेह होना चाहिए। तो संदेह तो है भाई, कह रहे कि कुछ ए सी हैं, यानी कि कुछ ए सी हैं। हमने कहा हो सकते नहीं हो सकते, इसलिए क्या है, संदेह है। दूसरी क्या है, कोई ए सी नहीं, यानी कि हम इनको देखो ना तो इनके साथ होने की गारंटी करते, ना ही इनसे अलग होने की कह सकते। तो दोनों में क्या है, संदेह है। तीसरी भी फॉलो होगी। उसके बाद में चौथी क्या है, चौथी है कि दोनों निष्कर्ष क्या होने चाहिए, गलत, और दोनों निष्कर्ष क्या हैं, गलत भी हैं। उसके बाद ये 4 कंडीशन फॉलो हो गई। उसके बाद में देखना है कि कुछ और कुछ नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ क्या है, कुछ और कोई नहीं, यानी हम कह सकते हैं कुछ और कोई नहीं के बीच में आइदर और लगता है, हम कहेंगे बिल्कुल लगता है। तो हम कहेंगे इन दोनों का आंसर क्या होगा, हम कहेंगे या तो पहला या सेकंड अनुसरण करता है। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास आइदर और। अच्छा, आइदर और मतलब अगर आइदर को और को हम प्रैक्टिकली मीनिंग के साथ समझें कि इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या होता है, तो मान लो देखो एक एग्जांपल के साथ समझाते हैं कि एग्जांपल क्या है। मान लो आप एक एग्ज़ाम दे के आए, क्या दे के आए, एग्ज़ाम दे के आए, और घर में आपके पापा ने पूछा कि बेटा आप पास हो जाओगे। तो आपने कहा कि सोचा देखा कि हाँ, आपने कहा कि हाँ पापा हम पास हो जाएंगे।
उसके बाद कुछ आपको लगा कि फिर आप कुछ कहने लगे, मतलब कुछ आपको लगा कि नहीं, फिर कुछ कहा कि हम नहीं पापा हम पास नहीं हो पाएंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि अब मुझे ये बताओ कि आपने जो पहला निष्कर्ष बोला था कि हाँ पापा हम पास हो जाएंगे, और आपने कहा कि नहीं पापा हम पास नहीं हो पाएंगे। मुझे बताओ इन दोनों के, मतलब इन दोनों में से आपने बताओ क्या आप रिजल्ट आने से पहले ये बोलो तब क्या सही कह सकते हो आप? मतलब रिजल्ट आया नहीं, आप पहला बोलो कि हाँ पापा हम पास हो जाएंगे, क्या ये सही होगा? आप कहोगे नहीं। अगर ये बोलो आप कि हाँ पापा हम पास नहीं हो पाएंगे, तो क्या ये सही होगा? आप कहोगे नहीं। अगर ये दोनों चीज़ें आप बोल दो एक साथ कि हाँ या तो हम पास हो जाएंगे या तो हम फेल हो जाएंगे, तो फिर जब रिजल्ट आएगा उनमें दो में से कोई ना कोई एक तो पक्का होगा ना। समझ में आया कि जब रिजल्ट आएगा या तो फिर आप पास होगे या तो फिर आप फेल होगे, उन दो में से एक ना एक तो पक्का होगा। क्लियर? तो हम कहेंगे देखो वही यहाँ पर आइदर और का केस होता है कि जब उसने कहा कि कुछ ए सी हैं, आपने कहा कि कुछ ए सी नहीं है, हम कह नहीं सकते। उसने कहा कि कोई ए सी नहीं है, हमने कहा कोई ए सी नहीं है, ये भी नहीं कह सकते। उसने, अब हम कह सकते एक स्थिति ये होती है कि जब वो दोनों कह रहा, मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ तो सही होगी। जब दोनों बोल दिया, जैसे उनसे बोला था कि हाँ या तो हम पास हो सकते हैं या तो हम फेल भी हो सकते हैं। क्लियर? तो जब रिजल्ट आएगा या तो आप पास हो गए या फेल हो गए, तो दो में से एक ना एक तो स्थिति क्लियर होगी। हमने कहा बिल्कुल सही है। तो ये होता है आइदर और का प्रैक्टिकली मीनिंग। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। अच्छा एक बात और, अगर मान लो निष्कर्ष ये कथन ये आपके पास रहें और निष्कर्ष क्या हो जाए, कथन तो यही रहें और निष्कर्ष क्या हो जाए, निष्कर्ष मान लो आपके पास हो जाए कि सभी ए बी हैं। निष्कर्ष मान लो आपके पास अगर ये लिख जाए कि सभी ए बी हैं, और फिर लिख दे कि कोई बी सी नहीं है, कोई भी सी नहीं है, तो हम कहेंगे देखो, अगर मान लो हम कहें कि अगर हम कहें कि देखो निष्कर्ष आपके पास यही रहें और कथन को अगर हम चेंज कर दें, क्या कर दें, कथन को चेंज कर दें, और कथन में मान लो अगर हम यहाँ पर थोड़ा बदलाव करते हैं, बदलाव क्या है वो, कथन में अगर हो आपके पास कि सभी ए क्या हैं, सभी ए बी हैं, उसके बाद में कोई बी सी नहीं है। अगर ये आपके पास कथन हो और स्थितियाँ वही हो, बाकी मान लो निष्कर्ष वही हो, तब बताओ आइदर और होगा कि नहीं होगा। तो हमें ये चेक करना होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले वेन डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्या यहाँ पर भी आइदर और है। तो देखते हैं आइदर और की कंडीशन यहाँ भी फॉलो करती है। पहला क्या है कि सभी ए किसके अंदर आएंगे, आप कहोगे बी के अंदर। उसके बाद में कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है। क्लियर हो गया। उसके बाद में कुछ ए सी हैं, यानी कि कुछ ए सी हैं, आप कहोगे कुछ ए सी है, मुझे बताओ। यहाँ तो बिल्कुल गलत हो जाएगा कि कोई ए सी नहीं है। देखो सी बी को नहीं टच कर सकता तो ए को कैसे टच करेगा, ये तो हो जाएगा 100% गलत। क्या हो जाएगा, 100% गलत। कह रहे कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है, ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगी यहाँ पर सही। नहीं तो आप यहाँ भी कहो कि यहाँ पर भी आइदर और लग रहा है। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं और एग्जाम्पल अगले। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास। क्वेश्चन क्या है कि सभी कुत्ता बिल्ली हैं, यानी कि कुत्ता जो है वो किसके अंदर आएगा, आप कहोगे बिल्ली के अंदर। सभी कुत्ता क्या है, बिल्ली है, सही है। दूसरा कथन क्या है, कुछ बिल्ली जानवर हैं, यानी कि बिल्ली का कुछ पार्ट किसके अंदर आएगा, जानवर के अंदर। क्लियर? उसके बाद में कह रहे हैं कि सभी कुत्ता जानवर हैं। मुझे बताओ जितने भी कुत्ता हैं वो क्या जानवर के अंदर आएंगे, आपको हो सकता नहीं हो सकता, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत। कुछ बिल्ली जानवर हैं, बिल्ली का जानवर के साथ है कुछ, हाँ है। उसके बाद कुछ कुत्ता जानवर हैं, कुत्ता जानवर हो सकते नहीं हो सकते, इसलिए गलत। कुछ कुत्ता जानवर नहीं है, कुत्ता जानवर नहीं है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आइदर और की कंडीशन चेक करनी है। तो सबसे पहले देखना है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किस में सेम है। तो कुत्ता जानवर
और उसके बाद में कुत्ता जानवर, यानी कि 3 जगह हो रहा। अब देखो सभी और क्या बनता है, सभी और कुछ नहीं होना चाहिए। सभी और कुछ नहीं यानी कि यहाँ पर है, सभी और कुछ नहीं यहाँ पर है, ये दोनों में क्या है, सभी और कुछ नहीं। हमने कहा ठीक है। उसके बाद में देखते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या है यहाँ पर सेम है, पहली कंडीशन। दूसरी क्या है, पॉजिटिव निगेटिव, ये भी सेम है। तीसरी क्या है, दोनों निष्कर्षों में संदेह होना चाहिए। संदेह का मतलब सभी कुत्ता जानवर हैं, कुत्ता जानवर हो सकते, सभी नहीं हो सकते, इसलिए गलत किया था। कुछ कुत्ता जानवर नहीं है, भाई हो सकते नहीं हो सकते, इसलिए संदेह तो है। उसके बाद में दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए, ये भी है। और अगर हम बात करें फिर सभी कुत्ता जानवर हैं, यानी कि सभी और कुछ नहीं के बीच में, और कुछ कुत्ता जानवर नहीं है, यानी कि हम कह सकते इसका आंसर क्या होगा कि दूसरा क्या हो जाएगा कि सेकंड तथा फर्स्ट या तो थर्ड या तो फोर्थ अनुसरण करता है, या तो थर्ड या तो फोर्थ अनुसरण करता है, ऐसा होगा। यानी कि दूसरा तो सही हो जाएगा और पहले और चौथे में क्या हो जाएगा, या तो पहला या तो चौथा अनुसरण करता है। क्लियर। चलिए देखते हैं और अगले क्वेश्चन होंगे आपके पास। तो चलिए अगले क्वेश्चन आपके पास ये रहे। क्वेश्चन क्या है, कथन क्या है। कथन आपके पास 4 दिए हैं, निष्कर्ष आपके पास 4 दिए। तो पहला कथन क्या है, कुछ पिन हथौड़ा है, यानी कि पिन का कुछ पार्ट किस में कॉमन होगा, हथौड़ा में, यानी कि कुछ पिन हथौड़ा है। कुछ धागा सुई है, धागा का कुछ पार्ट क्या होना चाहिए, कुछ धागा क्या है, सुई है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन गलत लिख दिया हमने, कुछ पिन सुई है, यानी कि हथौड़ा की जगह क्या होना चाहिए था, यहाँ सुई होना चाहिए था। जब ये हम कहें कुछ गड़बड़ है, ये सही है। अब देखो क्या है, कुछ पिन सुई है, कुछ पिन क्या है, सुई है, यानी कि पिन का कुछ पार्ट सुई है। उसके बाद में कुछ धागा सुई है, यानी कि सुई का कुछ पार्ट क्या होगा, धागा भी होगा। उसके बाद में सभी सुइयाँ नाखून है, यानी कि जितनी भी सुइयाँ हैं वो किसके अंदर आएंगी, नाखून के अंदर आएंगी। जितनी भी सुइयाँ हैं वो किसके अंदर आएंगी, नाखून के अंदर आएंगी। उसके बाद में सभी नाखून हथौड़ा है, नाखून का जितना भी पार्ट है वो किसके अंदर आएगा, यानी कि हथौड़ा के अंदर। ये नाखून का पार्ट हो गया हथौड़ा। क्लियर। ऐसा आपके पास बनेगा डायग्राम। उसके बाद में कुछ पिन हथौड़ा है, यानी कि पिन का कुछ पार्ट हथौड़ा के अंदर कॉमन है, आप कहोगे बिल्कुल सर है। उसके बाद में कुछ धागा नाखून है, धागा का पार्ट नाखून के साथ है, हम कहेंगे बिल्कुल है। कुछ पिन धागा है, पिन और धागा के बीच में आप कह सकते हो और कुछ, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं कुछ कह सकते। और कोई पिन धागा नहीं है, और पिन और धागा के बीच में ना तो आप हाँ कर सकते ना ही आप ना कर सकते, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत। दूसरी बात, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, निगेटिव निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, यानी कि ये ऐसे गलत हो गया। अब देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। अब देखना यहाँ क्या आइदर और होगा, यानी कि या तो पहला या तो दूसरी की स्थिति है, हम कहेंगे देखते हैं। तो उसके बाद देखो पहली कंडीशन तो सेम है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है। उसके बाद में पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। दोनों में संदेह होना चाहिए, यानी कि दोनों में संदेह भी है। तीसरा क्या है, दोनों गलत होने चाहिए, दोनों गलत भी हैं। उसके बाद में कह रहे हैं कि क्या कुछ और कोई नहीं, यानी कि कुछ और कोई नहीं, यानी कि ये भी होना चाहिए, यानी कि ये भी है। तो हम कहेंगे क्या हो जाएगा, या तो पहला या तो तीसरा या चौथा, इनके दोनों के बीच में या तो तीसरा या चौथा। लेकिन इसका क्या होगा, इसका जो ऑप्शन होगा उसमें क्या होगा, फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड या तो फोर्थ अनुसरण करता है, यानी कि पहला दूसरा या तो तीसरा या तो चौथा अनुसरण करता है। एक ऑप्शन ऐसा होगा, उसमें क्या करना होगा, आपको टिक करना होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। क्वेश्चन क्या है, सभी जंगल चीता हैं, यानी कि जंगल जितना भी है, जंगल का पार्ट क्या होगा,
चीता के अंदर आएगा। उसके बाद में कुछ चीता घोड़ा है, चीता का कुछ पार्ट किसके अंदर आएगा, घोड़ा के अंदर। अब कह रहे हैं कि कुछ घोड़ा जंगल है, घोड़ा जंगल के बीच में आप कह सकते हो, हम कह सकते नहीं, गलत हो जाएगा। कोई घोड़ा जंगल नहीं है, घोड़ा और जंगल के बीच में निगेटिव, देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट निगेटिव कंक्लूजन, गलत हो गया, दोनों गलत हैं। हम कहेंगे अब देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या है, सेम है, पॉजिटिव निगेटिव भी है, दोनों में संदेह भी है, दोनों गलत भी हैं। अब देखना क्या है, कुछ और कोई नहीं के बीच में बनता है, कुछ और कोई नहीं के बीच में बनता है, यानी कि ये इसका क्या होगा, या तो पहला, या तो फर्स्ट, या सेकंड अनुसरण करता है। ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और इसमें आपका लास्ट टाइप रह गया है जो है क्या, संभावना। और संभावना को हम देखो अच्छे से क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही।